ये महिला एक अजीब सी बात नोटिस करने लगी। जब भी वो कमरे की लाइट बंद करती, सामने कोई शैडो खड़ा हुआ दिखता, लेकिन जैसे ही लाइट वापस ऑन होती वो गायब हो जाता। उसने ये कई बार ट्राई किया, ये सोचकर कि शायद आंखों का धोखा हो। अगले ही पल उसने अपने बॉस राजीव को ढूंढा और बताया कि कमरे में कुछ गड़बड़ है और जाते वक्त थोड़ा सावधान रहने को कहा। राजीव उस समय फोन पर अपने परिवार से बात कर रहा था। उसने बात को सीरियसली नहीं लिया। ऑफिस से घर लौटते वक्त उसने देखा कि कोई जमीन पर झुका हुआ बैठा है। उसे लगा कोई एम्प्लॉय अभी तक गया नहीं है। वो पूछने ही वाला था कि अचानक लाइट चली गई। जैसे ही लाइट वापस आई, वो आकृति उसकी तरफ बढ़ने लगी। राजीव बुरी तरह घबरा गया, लेकिन अगले ही पल वो साया फिर गायब हो गया। वो भागने लगा, लेकिन बीच रास्ते में ठोकर खा गया। नीचे देखा तो पाया कि उसके पैर पर खरोंच लगी थी। उसी वक्त वो साया दोबारा दिखाई दिया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे समझ आया कि वो चीज लाइट से डरती है। वो दौड़कर वापस ऑफिस गया और लाइट ऑन कर दी, ये सोचकर कि अब वो सेफ है। लेकिन तभी अचानक पावर चली गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अगले ही पल उसे पकड़ लिया गया। जब लाइट वापस आई तो वो जिंदा नहीं था। कमरे में उसकी सांसें रुक चुकी थीं। कुछ समय बाद उसी घर में उसके बेटे आदित्य के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। वो उठकर देखने गया और देखा कि उसकी माँ खुद से बातें कर रही थी। पिता की मौत के बाद से उसकी माँ की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो वापस अपने कमरे में जाने ही वाला था कि अचानक पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे से एक हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो भागकर कमरे में गया और कंबल के नीचे छिप गया। अगले दिन स्कूल में वो बिल्कुल बुझा बुझा सा था। टीचर ने उसकी माँ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। फिर उसने उसकी सौतेली बहन राधिका को कॉल किया, ये पूछने के लिए कि घर पर सब ठीक तो है। दोनों की माँ एक ही थी, लेकिन पिता अलग अलग थे और वो साथ नहीं रहते थे। थोड़ी बातचीत के बाद राधिका उसे अपने साथ ले गई। उसने कहा कि वो कुछ दिन वहीं रहना चाहता है, क्योंकि हाल के दिनों में उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने अपना सामान पैक किया, दरवाजे के पीछे वही डरावना साया फिर दिखाई दिया। घबराकर उसने राधिका का हाथ पकड़ा और बाहर भागने की कोशिश की। माँ कितनी भी मिन्नत करती रही, लेकिन वो नहीं रुका। आदित्य को लगा था कि जगह बदलने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो साया उसका पीछा करते हुए राधिका के घर तक आ चुका था।